नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने समुच्चय की परिभाषा, प्रकार और उसको निरूपित करने की विधियों के बारे में सीखा। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के सवालों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल दिया हुआ है, बताना है कि नीचे दिए गए जो है समुच्चय है या फिर नहीं है। तो अब जो है और साथ ही साथ हमें इनका औचित्य भी बताना है कि अगर ये समुच्चय हैं तो इनका औचित्य क्या है। पहला प्रश्न हल करते हैं। पहले में लिखा हुआ है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से जो महीने होते हैं वो निश्चित हैं, जून, जुलाई और जनवरी, ये 3 ही महीने जो हैं ऐसे होते हैं जो जे अक्षर से शुरू होते हैं। इस तरह जो है महीनों की संख्या निश्चित है, अतः हम कहेंगे कि यह जो है एक समुच्चय है। तो हम लिख देंगे वर्ष के महीनों में जे अक्षर से शुरू होने वाले महीने निश्चित है। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम लिख देंगे अतः यह एक समुच्चय है। अतः यह एक समुच्चय है। अब ऐसी ही भाषा हम जो है सभी प्रश्नों में लिख देंगे। हमें जो है क्या करना है, रीजन बताना है और साथ ही साथ जो है लिख देना है यह समुच्चय है या फिर नहीं है। दूसरा सवाल करते हैं, भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। तो भाई भारत के 10 सबसे प्रभावशाली लेखकों का संग्रह जो है हम परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि ये हर वक्त जो है बदलते रहते हैं, इसीलिए जो है यह एक समुच्चय नहीं है। तो हम लिखेंगे यहां पे यह समुच्चय नहीं है। तीसरा देखते हैं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। यह भी जो है परिभाषित नहीं कर सकते हम इसे भी, तो ये जो हम लिखेंगे यह समुच्चय नहीं है। चौथा प्रश्न देखते हैं, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो भाई हमारी कक्षा में जो है छात्रों की संख्या निश्चित होती है, इस तरह यह जो है एक समुच्चय है। हम लिखेंगे यह एक समुच्चय है। पांचवा देखते हैं, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। बिल्कुल निश्चित संख्या होती है, 1 2 3 4 से लेकर 99 तक जो है संख्याएं मिल जाएंगी। इस तरह यह संग्रह जो है निश्चित है, तो यह एक समुच्चय है। अगला देखते हैं भाई, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। सो ये जो है बिल्कुल निश्चित है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह बिल्कुल निश्चित है। गबन, गोदान जो है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यास है, इस तरह ये निश्चित है और हम लिखेंगे यह एक समुच्चय है और हमारे लिए इसको परिभाषित करना मुमकिन है, इसलिए यह एक समुच्चय है। अगला देखते हैं, सभी संपूर्णांकों का संग्रह। ये भी भाई जो है निश्चित है, तो हम लिखेंगे यह एक समुच्चय है। अगला देखते हैं 8वां, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। भाई इस अध्याय में जो आने वाले प्रश्नों का संग्रह है वो भाई निश्चित है, परिभाषित है, तो हम लिख देंगे यह एक समुच्चय है। अगला देखते हैं, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो भाई ये जो है परिभाषित नहीं कर सकते हम, इसलिए हम लिखेंगे कि यह एक समुच्चय नहीं है। इस तरह जो है हम प्रश्न 1 के सभी प्रश्नों का आंसर लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरे में बताना है, एक हमें समुच्चय दिया हुआ है ए, 1 2 3 4 5 6, जिसके अवयव हैं। रिक्त स्थानों में उपर्युक्त प्रतीक जो है बना हुआ है। ये अवयव को, एलिमेंट्स को, किसी भी जो समुच्चय के एलिमेंट्स को दर्शाने का प्रतीक है और ये जो है एलिमेंट्स नहीं है, यानी अवयव नहीं होने का प्रतीक है। तो आपको जो है इन रिक्त स्थानों में इसको भरना है, या तो ये वाला आएगा या फिर ये आएगा। अगर ये जो दिए गए संख्याएं हैं या अवयव हैं, समुच्चय ए के अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं, तो हम ये वाला चिन्ह लगाएंगे, अगर नहीं है तो ये वाला लगाएंगे।
तो पहला देखते हैं, पहला 5 है, 5 ए का अवयव है, इसलिए जो है हमारा आंसर ये हो जाएगा। दूसरा 8 इस समुच्चय का अवयव नहीं है, तो दूसरे का आंसर ये आ जाएगा। 0 भी इस समुच्चय का अवयव नहीं है, इसलिए जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। 4 अवयव है तो हमारा आंसर ये होना चाहिए। 2 अवयव है तो भाई ये वाला आंसर आ जाएगा, और 10 अवयव नहीं है तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम जो है प्रश्नावली के तीसरे सवाल को हल करते हैं। तीसरे सवाल में हमें दिया हुआ है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। भाई पहला प्रश्न दिया हुआ है ax जो है एक पूर्णांक है और -3 से जो है बड़ा है और जो है 7 से छोटा है, ये हमें दिया हुआ है। अब जो है हम इसे रोस्टर रूप में लिख लेंगे, तो हमारा आंसर जो है, हमें पता है कि यह एक पूर्णांक है और साथ ही साथ x का मान जो है 7 से छोटा है और -3 से बड़ा है, तो इसके अवयवों की शुरुआत जो है -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो है समुच्चय ए हमारा आंसर हो जाएगा। हमें जो है x का मान जो है -3 से बड़ा रखना है, यानी -2, -1, फिर 0 से जो है 7 से छोटी संख्याओं को लिखना है, तो हमने जो है 6 तक की संख्याओं को लिख लिया। इस तरह पहले प्रश्न का आंसर हमने जो है लिख लिया। चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरे प्रश्न में लिखा गया है x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो भाई संख्या 6 से जितनी भी कम प्राकृत संख्या, यानी 1, 2, 3, 4, 5, और ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। हमें बस 6 से कम प्राकृत संख्याओं को लिख देना है। ध्यान रखें कि 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है, 0 पूर्ण संख्या है। अब इसके बाद जो है तीसरा हल करते हैं। तीसरे x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो भाई जब हम इनकी शुरुआत करेंगे तो 2 अंकों की शुरुआत 10 से हुई, 11, 12, 13, 14 इस तरह हमने सोचा, तो भाई 17 जो है पहली संख्या है जिसके अंकों का योगफल जो है 8 होता है। अब जो है क्या करें, आप यहां पे एक बढ़ाते जाएं, यहां पे एक घटाते जाएं, तो दूसरी संख्या 26 मिल जाएगी, तीसरी संख्या 35, चौथी संख्या 44, पांचवी संख्या अब जो है यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे जो है 3 53 हो जाएगी, फिर 62 हो जाएगी, फिर 71, और आखिरी संख्या जो है 80 होती है। इस तरह जो है ये हमारे जो है सभी अवयव हो जाएंगे। तीसरे प्रश्न के लिए हमारे जो अवयव हैं वो ये सारे हैं। चौथा करते हैं भाई, डी जो है एक अवयव, x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। तो संख्या 60 की जितने भी भाजक हैं, सो हमने शुरुआत की भाई अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो अगर हम संख्या 60 के भाजकों की बात करें तो 1 से चला जाता है, 2 से, 3 से चला जाता है, फिर 5 से जाता है 60 में भाग जो है, फिर 6 से चला जाता है, 6 के बाद जो है इसमें नेक्स्ट संख्या का भाग जो है 10 का जाता है, 10 के बाद इसमें जो है 15 का भी भाग चला जाता है, 12 का भी चला जाता है, 15 का भी चला जाता है, 15 के बाद इसमें जो है 20 का भाग जाता है, 20 के बाद 30 का, और 30 के बाद जो है इसमें 60 से भाग जाता है। इस तरह जो है ये जो है सभी भाजक हमने निकाल लिए, लेकिन हमारा आंसर ये नहीं है। हमें केवल इनमें से अभाज्य संख्याओं को लिखना है। तो अभाज्य संख्याएं 2, 3 और 5 ही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, 3 और 5। इस तरह चौथे का आंसर जो है 2, 3, 5। अगले में जो है हमें ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बनाना है। तो अब जो है हम बना देंगे। इसमें जो है आपको करना यह है, जब भी किसी शब्द का आपसे जो है समुच्चय पूछा जाए, तब आपको किसी भी इतने सारे वर्ड इसमें लिखे हुए हैं, आपको जो है किसी को भी रिपीट नहीं करना है। सो हम जो है सबसे पहले टी, फिर आर आई जी ओ, हमने जो है TRIGO लिख लिया, फिर जो है एन लिखा। अब हम ओ को ऑलरेडी लिख चुके हैं तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे। इसके बाद जो है एम आ गया, तो एम हमने अभी तक नहीं लिखा था एक भी बार, तो एम को लिख लिया। टी हम लिख चुके हैं, आर हम लिख चुके हैं, वाई और हम जो है ई लिख ही चुके हैं, ई लिख देंगे भाई, ई छोड़ दिया था हमने, और आखिरी अक्षर है वाई। इस तरह जो है हमारा आंसर TRIGONMEY हो जाएगा। ऐसा ही हम बेटर के लिए करेंगे।
तो बेटर में जो हमारा समुच्चय है वो इस तरह आ जाएगा BETR। ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह जो है हम प्रश्न नंबर 3 के जो है सभी समुच्चयों को जो है रोस्टर रूप में परिवर्तित कर लेंगे। चलिए अब हम जो है प्रश्नावली के चौथे सवाल को हल करते हैं। चौथे सवाल में हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित समुच्चयों को जो है निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। पिछले सवाल में हमने रोस्टर रूप में चेंज किया था, अब जो है हमें इन्हें जो है निर्माण रूप में चेंज करना है। अब जो सबसे पहला प्रश्न हल करेंगे। सबसे पहले प्रश्न में जो है हमें दिया हुआ है 3, 6, 9, 12, टोटल 4 अवयव जो है हमें दिए हुए हैं। तो हमने जो शुरुआत की x इस तरह लिख लिया। लिखने के बाद अब हमें पता करना था कि यहाँ पे जो है कौन सी विधि या कौन से सूत्र का या फिर कौन से जो है इक्वेशन का इस्तेमाल किया गया है। तो ये सारे के सारे जो है 3 के गुणक लिखे हुए हैं। सबसे पहला गुणक जो है 3 है, फिर 3 का 2 में गुणा हुआ, फिर 3 का 3 में गुणा, फिर 3 का 4 में, इस तरह जो है ये लिखे हुए हैं। तो हम जो है इन्हें कुछ इस तरह लिख सकते हैं। अगर हम इसे लिखना चाहें तो 3n के रूप में लिख सकते हैं, और जो n का मान है वो बारी बारी से 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहां से x बराबर 3n, और जो n का मान है यहां से हम जो है n का मान लिखेंगे। n का मान 4 के बराबर और छोटा है, और साथ ही साथ जो है 1 के बराबर और 1 से बड़ा है। तो इस तरह जो है पहले प्रश्न का आंसर जो है x बराबर 3n और n का मान जो है 1 और 4 के बीच में है। अब जो है दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरे प्रश्न का आंसर भी हम जो है कुछ इसी तरह से लिखेंगे। x, फिर x लिखा। यहां पे जितने भी ये लिखे हुए हैं 2, 4, 8, 16, आप देख रहे होंगे कि ये जो है कुछ जो है 2 की घातों के रूप में हम इन्हें परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे पहला 2 की घात 1 का मान है, दूसरा 2 की घात 3 का मान है, तीसरा 2 की घात 3, फिर 4 और 5 तक के मान हमें दिए हुए हैं। तो हम जो है इसे लिख लेंगे 2 की पावर n। यहां पे जो श्रेणी दी हुई है वो जो है 2 की पावर n की है, और n का मान 1 से लेकर 5 तक है। तो हम लिख देंगे कि n का मान जो है 1 से लेकर 5 तक है। आपको अगर ये बात समझ ना आ रही है ये कैसा लिखा हुआ है तो मैं आपको बता दूं। यहां पे हम लिख रहे हैं कि n का जो मान है वो 1 के बराबर है और 1 से बड़ा भी है, और 4 के बराबर है और 4 से छोटा है, यानी 1 और 4 के बीच में व्यवस्थित है। अब जो है अगला प्रश्न करते हैं। तो अगला प्रश्न में जो है तीसरे प्रश्न में दूसरे प्रश्न की ही भांति है, बस इसमें जो है 5 की घातें दी हुई हैं। तो हम जो इसे कुछ इस तरह लिख लेंगे, और n का मान 4 तक है, यानी 4 घातों तक मान दिए हुए हैं। तो हम जो है 1 n, और इस तरह जो है हम इसे निर्माण रूप में व्यवस्थित कर लेंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसमें ये जो जितनी भी संख्याएं दी गई हैं ये देखिए आप लगातार बढ़ रही हैं। ये 2, 4, 6 ये सभी के सभी जो है सम प्राकृत संख्याएं हैं। तो हम लिख देंगे इसका जो आंसर है x एक सम पूर्णांक है। x एक सम पूर्णांक है, और ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगली की ओर चलते हैं। अगले में देखा हमने तो हमें जो है वर्ग संख्याएं दी हुई हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। तो सभी की सभी जो है हमें वर्ग संख्याएं मिल रही हैं। तो हम जो है कुछ इस तरह इसे लिख लेंगे n स्क्वायर, यानी वर्ग दिया हुआ है। तो और n का मान जो है यहां से 1 से शुरू हो रहा है, 10 के वर्ग पर खत्म हो रहा है। तो हम इसे लिख लेंगे। तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह जो है हम इन्हें समुच्चयों को जितने दिए गए थे उन्हें जो है निर्माण रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। हम जो है प्रश्नावली के आखिरी 2 प्रश्नों को हल करते हैं। 5वें प्रश्न में सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, यानी हमें जो है वापस से इन्हें जो है सारणी के रूप में लिखना है भाई। सो हम इन्हें लिख देंगे, रोस्टर रूप में लिखना है इनको। सो x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो भाई हमारा जो आंसर है वो कुछ इस तरह हो जाएगा। विषम संख्याएं सारी की सारी जो है हमारी आंसर हो जाएंगी। तो इस तरह जो है ये हमारा समुच्चय हमारा आंसर हो जाएगा। 1, 3, 5, 7 अनंत तक जो है हमारा आंसर हो जाएगा।
दूसरे में पूछा है x एक पूर्णांक है जिसका मान जो है x का मान जो है 9/2 से छोटा है और -1/2 से बड़ा है। तो ध्यान रखें यहाँ पे लिखा हुआ है एक पूर्णांक है, यानी हमें पूरा अंक लिखना है। तो ये जो है आधा होता है, 1/2 जो है हाफ, तो 1/2 से जो है बड़ा पूर्णांक जो है 0 होता है। तो इस तरह दूसरे का पहला अवयव 0, दूसरा अवयव 1, 2, 3 और 4 तक हो जाएगा, क्योंकि ये जो 9/2 लिखा हुआ है ये 4.5 के जो है करीब 4.5 होता है। तो भाई उससे छोटा हमने 4 जो है पूर्णांक लिख दिया। इस तरह जो है हमारे सभी अवयव हमें मिल गए। अगला देखते हैं, x एक पूर्णांक है, x² का मान जो है 4 से बराबर और उससे छोटा है। तो ये जो हमारा आंसर है ये कुछ इस तरह आ जाएगा। यहां पे हमें सभी वर्ग संख्याएं आंसर में रखनी है, यानी 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। इस तरह जो है हमें आंसर मिल जाएगा। हमें सभी वर्ग संख्याएं आंसर करनी है। चौथा देखते हैं, x लोयल शब्द का एक अक्षर है। तो भाई बिल्कुल इसे हम आसानी से बना देंगे, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। LOYA ये जो है 5वां अक्षर रिपीट होने वाला था तो उसको नहीं लिखा हमने, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। 5वें प्रश्न का आंसर, 5वें प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि x वर्ष का एक महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो सबसे पहले जो है फरवरी में 31 दिन नहीं होते भाई। अब जो है फरवरी के बाद अप्रैल में भी जो है 31 दिन नहीं होते, 30 दिन होते हैं। अप्रैल के बाद जून के बाद सितंबर में और नवंबर में जो है 31 दिन नहीं होते। तो इस तरह जो है हमें हमारा समुच्चय प्राप्त हो जाएगा। आखिरी प्रश्न का देखते हैं। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो भाई के से जितने भी पहले व्यंजन आते हैं स्वरों को नहीं लिखना है। तो भाई ए नहीं लिखेंगे, बी, सी, डी, ई को नहीं लिखेंगे, एफ, जी, एच, आई को नहीं लिखेंगे, जे। के से पहले आने वाले लिखने थे हमें सारे के सारे, तो हमने लिख दिए बी, सी, डी। ई को नहीं लिखा, एफ, जी, एच, आई, जे। सो आई को नहीं लिखना है क्योंकि वो स्वर है। तो ये जो है हमें हमारा समुच्चय मिल जाएगा। अब जो है चलिए अब हम जो है छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। छठे प्रश्न में हमसे जो है सही जोड़ियां मिलाना है, हमें जो है रोस्टर रूप का और जो है निर्माण रूप दोनों को जो है मिलाकर आंसर करना है। तो एक साइड जो है 1 2 3 4 दिए हुए हैं, दूसरी साइड ABC। हम जो है आंसरों को जो है इनको इस साइड लिख देंगे, आप जो है आंसर में लिख लेना। तो यहाँ पे उत्तर में हम जो है लिखेंगे आंसरों को सारे को। तो पहले का जो आंसर है पहले में लिखा हुआ है 1 2 3 6। देखते हैं भाई, तो यहां पे लिखा हुआ है x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है, यानी ऐसी संख्याएं मिलेंगी हमें जो 6 से भाग चली जाती हैं। 6 में जिसका भाग चला जाता है तो 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का और 6 का भी जो है 6 में भाग चला जाता है। चलिए और संख्या और मिलाकर देखते हैं। यहां पे तो इसका आंसर तीसरे वाले का तो आपने आसानी से सोच लिया होगा कि तीसरे का जो आंसर है वो चौथा है। चलिए अब जो है और देखते हैं 2 और 3। यहां पे देखें एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो भाई ये 6 की भाजक इसमें भी है और 6 की भाजक इसमें भी है, लेकिन इसमें जो है अभाज्य संख्याएं बस हमें लिखनी थी। इस तरह जो है दूसरे का जो आंसर है वो पहला है और जो पहले का आंसर है वो तीसरा है। तो पहले का आंसर सी, दूसरे का आंसर हमारा जो है 2 और 3 का 1 हो जाएगा, यानी पहला आंसर सही है। तीसरे प्रश्न का जो आंसर है मैथमेटिक्स का वो चौथा है, यानी डी। और जो चौथा प्रश्न है हमारा 1 3 5 7 9, यानी x 10 से कम है, एक विषम प्राकृत संख्या है। तो इस तरह चौथे का आंसर जो है बी हो जाएगा। इस तरह जो है सभी आंसर हमें मिल जाएंगे। हम जो है ये प्रश्नावली आसान है, बस इसके कुछ प्रश्न जैसे तीसरा, चौथा और 5वें में जो है हमें थोड़ी ध्यान से रखना है। आपको जो है निर्माण रूप से सूचीबद्ध रूप में, रोस्टर रूप में चेंज करना थोड़ा आसान होता है, जबकि जो है हम जब निर्माण रूप से वापस जाते हैं, रोस्टर रूप से निर्माण रूप बनाते हैं, तब थोड़ा सा टफ होता है। कोशिश करें इन्हें थोड़ा बहुत बार बार प्रश्नों को हल करें, आपसे बन जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही।